धन्यवाद हमारे पटना से आए हुए जितने भी चिकित्सा प्रकोष्ठ के अधिकारी हैं और हमारे जन स्वराज के सारे अध्यक्ष हैं और जो भी पदाधिकारी हैं उनका बहुत बहुत दिल तहे से स्वागत करता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय यहाँ दिया। साथ में और जितने भी डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, उनका समय तो बहुत ही बहुमूल्य होता है और वो जो अपना समय दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। ये यहाँ कोई भाषण देने का तो समय नहीं है। आपने सुना हमारे जो शीर्ष नेता हैं उन्होंने बताया जन स्वराज के बारे में, लेकिन ये जन स्वराज कोई ऐसा राजनीतिक पार्टी नहीं है। ये हम लोग प्रशांत जी हमेशा बोलते हैं कि ये सामाजिक चेतना को जागृत करने के लिए पार्टी बनी हुई है। मतलब हमारी चेतना या चिकित्सक हो या शिक्षक हो या समाज के लोग हो, हमारा जो चेतना जो है वो शिथिल पड़ गया है। कुछ भी जो समाज में घटता है उसके प्रति हमारा रिएक्शन जो होना चाहिए वो रिएक्शन नहीं हो पाता है। आपके बगल में, हमारे बगल में कुछ गलत होते रहता है। हमारे जो भी अधिकारी हैं या जो राजनेता हैं, हम कुछ भी करते हैं उसका हमको कुछ जवाब सही नहीं मिलता है या कुछ सही नहीं होता है, इसीलिए सब हम लोग हार गए। लगता है कि अब तो हम लोग हार ही गए हैं, कुछ ये बिहार में कुछ संभव नहीं है। लेकिन प्रशांत जी से जो आप मिलेंगे, उनसे बात करेंगे तो उनमें जो ऊर्जा है वो बोलते हैं कि इसको हम बदल देंगे और हर आदमी में हम ऐसा रिएक्शन कर देंगे और ऐसा बना देंगे कि आप जो भी आप अभी 2-4 महीने में देख लीजिए जन स्वराज का जो भी मांग था। एक तो ये बहुत दिनों से मांग हो रहा था कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनका 400 रुपये, जहाँ भी प्रशांत जी ये 2 साल से घूम रहे हैं, सब जगह बुजुर्ग जितने भी महिलाएं थी और पुरुष थे वो रोने लगते थे, सर देखिए हमको 400 रुपये में क्या होने वाला है। तो वो दिल से इसके लिए शुरू से लड़ाई शुरू की कि नहीं, इनका कम से कम जो मासिक भत्ता है ये 2000 रुपया होना चाहिए। और देखिए इसका कितना जल्दी असर हुआ, 2 महीने के अंदर सरकार ने इसे बढ़ाकर 1200 रुपये कर दिया। तो इसी तरह हमारे चिकित्सक जो हैं, हम भी बहुत तकलीफ में रहते हैं और हम तो कहें 2-4 साल नौकरी करके जो नौकरी की का हालत था, हम तो कमीशन डॉक्टर थे लेकिन 2-4 साल मुश्किल से नौकरी किए होंगे और उसके बाद जो हालत थी यहाँ स्वास्थ्य केंद्र का, वो देख के हम छोड़ दिए नौकरी की, भाई इससे संभव नहीं है नौकरी। क्योंकि ऐसी कुव्यवस्था है, कुछ भी नहीं है आपको करने के लिए, न साधन है, न दवा है, न पट्टीकर है, न दवा है, और सब आपके ही माथा पड़ा की गाली देंगे। जो भी जनता आएगी बोलेगी सब डॉक्टर का गलती है। तो ये 30 साल में जो हुआ है, जो डॉक्टर के में हुआ है, हम लोग जो प्रैक्टिस शुरू किए थे, हमको करीब लगता है कि 90 के करीब में हम प्रैक्टिस शुरू किए थे और 30-35 साल में हुआ है। उसमें जो बदलाव हुआ है उसका हम एक आपको बता देते हैं कि कितना समाज कैसे डॉक्टर का हम लोग का कैसे बदल गया। उस समय हम लोग जो ऑपरेशन करते थे या कुछ भी करते थे, पेशेंट मर जाता था, कोई चिंता नहीं, सब यही होता था सर इसकी किस्मत में है मर गया। क्योंकि डॉक्टर भी कोई भगवान तो नहीं होता है, ह्यूमन एरर हर से होता है। कोई हमारा मेडिकल साइंस ऐसा परफेक्ट साइंस नहीं है कि एक हमेशा 2 ही होता है। एक ही दवा किसी को रिएक्शन कर जाएगा और एक ही दवा से कोई जिंदा हो जाता है, ये बात समझने का जरूरत है। लेकिन उसी के कुछ दिन के बाद कंज्यूमर फोरम आया और सरकार ने ऐसा फैला दिया डॉक्टर के खिलाफ कि पूरा माहौल, पूरा समाज डॉक्टर के खिलाफ हो गया। और आप अब जहाँ देखिएगा तो अभी जो डॉक्टर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर। हर दिन, हर रोज समझिएगा, हर गली में, हर डॉक्टर के यहाँ, जहाँ क्लिनिक में जाइएगा, गाली थप्पड़ तो नॉर्मल चीज हो गया है, वो तो कोई आपको दे देगा। मार पीट देखते हैं, हमेशा देखते हैं तो गोली मार के हत्या हो जाता है। तो मतलब हुआ कि क्यों ऐसा हुआ, ये माहौल बदल गया। माहौल किसने बदला? तो राजनेताओं ने बदला। क्यों बदला? वो हमेशा भाषण देते हैं, हम उनका भाषण तो दे नहीं सकते हैं। वो हमेशा भाषण देते हैं कि हम अस्पताल में ये देते हैं, वो देते हैं, दवा देते हैं, लेकिन ये डॉक्टर लोग चोरी करता है। वास्तविकता ये है कि 30 साल में जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ा, उस हिसाब से
अस्पताल में कुछ भी नहीं बदला। आप डीएमसीएच को देखिए, दरभंगा जो डीएमसीएच के नाम से जाना जाता है, 30 साल से हम यही देख रहे हैं। हर बरसात में 4 महीना ये डीएमसीएच पानी में तैरता है, मरीज तैरते हैं, डॉक्टर तैरते हैं, सब लोग परेशान रहता है, लेकिन सब नेता सब कान में तेल दे के पड़ा रहता है। किसी को चिंता नहीं है डीएमसीएच का, अंत में गाड़ी डॉक्टर ही को पड़ेगा कि भाई यहाँ काम नहीं होता है। तो डॉक्टर की का भी हालत बहुत खराब है। एक तो वायलेंस के खिलाफ डॉक्टर, मतलब ये हालत है कि अब हम लोग तो जो पेशेंट बचने वाला भी रहता है उसमें भी डर से डॉक्टर हाथ नहीं लगाता है। पहले मरने वाला पेशेंट में भी कोशिश करके लोग बचा देता था, मरा तो मरा, पेशेंट भी समझता था कि चलो भाई भगवान की इससे मर गया। लेकिन अब किसी डॉक्टर को हिम्मत नहीं, या तो वो रिफर कर देगा या उसको छोड़ देगा। तो उससे समाज का भी बहुत अहित हुआ। तो और ये सब राजनेताओं ने किया हुआ है, ऐसा प्रचार किया हुआ है, ऐसा दुष्प्रचार किया हुआ है जिसके कारण इतना प्रॉब्लम है। तो प्रशांत जी भी यही बोलते हैं और हम लोग भी यही डॉक्टर से बोलते हैं कि जब तक हमारा सामाजिक दायित्व भी है, जब तक आप राजनीति में नहीं जाएंगे, डॉक्टर को कौन बचाएगा? एक डॉक्टर ही डॉक्टर को बचा सकता है। इसीलिए प्रशांत जी का भी विचार है। हम जब कोर कमेटी में गए हुए थे तो बहुत वहाँ भी आक्रोश होने लगा। वहाँ करीब 12-13 डॉक्टर हैं हमारे कोर कमेटी में, और कुछ दिनों के बाद जब वहाँ ये इलेक्शन कमेटी बना तो माहौल जो बन गया उसमें ऐसा होने लगा कि लगता था कि डॉक्टर जो था 12-13 आदमी, लगा कि किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने कुछ नहीं है। तो सब लोगों ने हमें बोला, किसी को तो बोलने का हिम्मत नहीं पड़ता था। तो बोले ठीक है, हम प्रशांत से बात करते हैं। तो हम प्रशांत जी से व्हाट्सएप से पहले बात किए। हम बोले कि तेलंगाना में अभी सबसे नजदीक जो इलेक्शन हुआ है उसमें करीब करीब मुझे कि 80 में करीब 45-46 डॉक्टर जीता। तो हम बोले इतना अच्छा स्ट्राइक रेट है डॉक्टर का और इतना सही आदमी है समाज का, तो आप क्यों नहीं कम से कम बिहार में जनसंख्या के हिसाब से 40-50 डॉक्टर को देते हैं? तो प्रशांत जी अग्नि के चुके तेलंगाना का इलेक्शन तो इन्होंने ही करके कराया था, इनको भी स्ट्राइक किया, बोला कि नहीं सही बात है। तो बोले कि नहीं ठीक है, अगर सही डॉक्टर, सीधे डॉक्टर नहीं, अगर एबुल सही डॉक्टर हर जगह अगर हमको मिल जाता है तो हम 40-50 डॉक्टर को लगाएंगे। लेकिन वो बिहार होना चाहिए और उस जगह ऐसा होना चाहिए कि पब्लिक का एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए, गरीब के लिए काम करता हो और सब तरह का हो, तो हम उस डॉक्टर को लड़ाएंगे। तो हम लोगों ने डॉक्टर बोला कि भाई किसके लिए फॉर्म बनना चाहिए, तो ये सब हुआ। और हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि भाई ऐसा डॉक्टर का फॉर्म हो जो कि डॉक्टर के लिए लड़े और गरीब जनता के लिए भी लड़े, दोनों के लिए, उसके लिए भी लड़े। और प्रशांत जी के लिए इसे भी तैयार हो कि ठीक है, जो ऐसा डॉक्टर होंगे जो पब्लिक एक्सेप्टेंस है, समाज भी चाहता है, डॉक्टर भी चाहते हैं, तो हम उनको लड़ाएंगे। क्योंकि मतलब कि हमारा समाज है, डॉक्टर जो हम लोग बने हुए हैं तो सामाजिक पूरा सरकार के पैसा से पढ़े लिखे हुए हैं। हमारा तो अपने उस समय में हम लोग के ज़माने में पैसा खर्च नहीं होता था, ये में उस समय 14 रुपये हम लोग को मुश्किल से लगता था। तो करोड़ का करोड़ खर्चा किए हुए, गवर्नमेंट खर्चा किए हुए हैं, समाज खर्चा किए हुए हैं, तो हमारा भी समाज के प्रति दायित्व होता है। तो इसीलिए हम लोग भी जब शुरू में आए तो सब लोग बोले कि भाई क्या ये सब चीज़ें जा रहा है, लेकिन लगा कि नहीं, हम लोग का पढ़ाई लिखाई, चूँकि नेताहाट में पढ़े हुए थे, कुछ दिमाग भी इस तरह का था कि कुछ सही और सच्चा होना चाहिए। चलो अब तो जिंदगी हो गया, पैसा वैसा काम लायक हो गया, अब कुछ समाज के लिए करते हैं। और प्रशांत जी के साथ भी हमारा लोग का ट्यूनिंग मिल गया कि नहीं, बिहार के हैं तो कुछ बिहार के लिए होना चाहिए। तो हम लोग ने सोचा कि नहीं, होना चाहिए बिहार के लिए और डॉक्टरों के लिए होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ तो ज़्यादा डॉक्टर ही लोग हैं और भी हमारे लोग भी हैं, देशवासी लोग हैं। तो हम सबसे यही कहना चाहेंगे कि जहाँ भी या दरभंगा में जो भी डॉक्टर हैं, अगर वो चाहते हैं और सही अगर आदमी है, आपको लगता है सही है, तो उनको हम लोग सब मिलकर कोशिश करें और उससे समाज का भी भला होगा और जन स्वराज का भी भला होगा।